हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, सेक्शन 15 कोअर्शन डिफाइन करता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट से किया हुआ तब कहलाता है जब वो कोअर्शन के बिना किया जाए। ये बात मैं पहले सेक्शन 14 में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हमें आज ये समझना है कि कोअर्शन क्या होता है। सेक्शन 15 हमें ये समझाएगा कि कोअर्शन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 15 में जो कोअर्शन डिफाइन किया गया है वो है, कोअर्शन का मतलब होता है कोई ऐसा एक्ट कमिट करना या कोई ऐसा एक्ट कमिट करने के लिए धमकी देना जो इंडियन पिनल कोड में फॉरबिडन कर दिया गया है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कोअर्शन किसी कार्य को करने की किसी कार्य को करवाना या किसी कार्य को करने की धमकी देना। और वो कार्य कैसा है? वो कार्य ऐसा है जो आईपीसी में पनिशेबल है, फॉरबिडन है, ऑफेंस है। ऐसा काम करवाते हैं यदि हम, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ कोअर्शन अप्लाई हुआ है। इसके अलावा कोअर्शन क्या है? तो किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर लेना या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने की धमकी देना भी कोअर्शन आता है। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन मीन्स कोअर्शन। अगर व्यक्ति ये भी कर रहा है तो उसने कोअर्शन अप्लाई किया है। अब देखिए, हमने ये जो दोनों बातें पढ़ी कि कोई ऐसा एक्ट करवाना जो आईपीसी में फॉरबिडन किया गया है या फिर किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना, इन दोनों के पीछे करवाने वाले का पर्पस क्या होता है कि जिस व्यक्ति से ये करवाया जा रहा है उसके हितों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े, मतलब उसको प्रिजुडिस कॉज करना। उस पर्सन को जिसकी हम प्रॉपर्टी को डिटेन करके रख रहे हैं उसे प्रिजुडिस कॉज यदि होता है तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि कोअर्शन अप्लाई हुआ है। अब इसको हम कॉन्ट्रैक्ट से कैसे जोड़ेंगे? तो यदि हमने किसी पार्टी के साथ में कोई एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करने के लिए हमने कोअर्शन अप्लाई किया है, मतलब उसको या तो धमकी दी है या फिर हमने उसके साथ कोई ऐसा एक्ट किया है जो आईपीसी में पनिशेबल है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करके या फिर डिटेन करने की धमकी देके हमने उसको बोला कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस एग्रीमेंट में एंटर हो जाओ, तब ये कहा जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो कंसेंट है वो कोअर्शन अप्लाई करके प्राप्त की गई है। सेक्शन 15 हमें यही बताता है कि कोअर्शन क्या है। इसके साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हमें बताता है कि ये इममटेरियल होगा कि आईपी जहाँ पे वो एक्ट किया जा रहा है या जहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेन करने की धमकी दी जा रही है या डिटेन की जा रही है, उस प्लेस पे या उस टाइम पे आईपीसी लागू होता है या नहीं, ये फैक्ट इममटेरियल है। मतलब ये बात मायने नहीं रखेगी कि आईपीसी उस जगह पे लागू होता है या नहीं। कोअर्शन को बहुत अच्छे से समझने के लिए और प्लस इस एक्सप्लेनेशन को भी समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ये बताता है कि ए एक इंग्लिश शिप में है और समुद्र के अंदर वो बी को क्या कर रहा है? बी को क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहा है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन हम जानते हैं आईपीसी में सेक्शन 506 में पनिशेबल है। और आप सभी जानते हो क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंतर्गत हम किसी पर्सन को धमकी देते हैं कि हम उसकी प्रॉपर्टी को या उसकी रेपुटेशन को या उस पर्सन को कोई हार्म पहुंचाएंगे और फिर उससे कोई काम यदि करवा लेते हैं या तो वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन होता है। तो यही ए ने किया है। ए ने आईपीसी के अंतर्गत पनिशेबल क्रिमिनल इंटिमिडेशन अप्लाई किया है किस पे? बी पे। और फिर बी से बोला है कि तुम एक एग्रीमेंट करो। अब इसके बाद क्या होता है, बी उस समय तो वो एग्रीमेंट कर लेता है, पर
बाद में ए बी पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैलकाटा में एक सूट फाइल करता है। क्योंकि ए ने कोअर्शियन अप्लाई किया था, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक ऐसा एक्ट है जो आईपीसी में फॉरबिडन किया गया है या आईपीसी के द्वारा पनिशेबल है, तो इसलिए हम ये मानेंगे कि उस एग्रीमेंट को करने के लिए जो बी की कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी। ऑल्दो ये एक्ट हम जानते हैं कि इंग्लैंड में तो चलता नहीं है आईपीसी हमारा, तो भले इंग्लैंड में ये लॉ लागू नहीं है और ये एक्ट पूरा इंग्लिश शिप में किया गया था, तो भी हम मानेंगे कि ए ने बी के ऊपर कोअर्शियन अप्लाई किया, कोअर्शियन के कारण उसने कंसेंट दी थी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, इसलिए ये फ्री कंसेंट नहीं थी और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।